दोस्तों, एक लड़का अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ऑफिस पर जाता है। उसकी बहन एक आईएएस अधिकारी थी। वह जाकर वहां पर चपरासी से कहता है कि मेरी बहन से कहो कि मैं मिलने के लिए आया हूं। तो वह चपरासी अंदर जाकर उसकी बहन से कहता है कि तुम्हारा भाई बाहर मिलने के लिए वेटिंग में खड़ा है। तो चपरासी से वह बहन कहती है कि उससे कहो कि शाम तक रुकना पड़ेगा, तब तक मुझे काम है, उसके बाद ही मैं मिल सकती हूँ। इस बात को जाकर चपरासी उस लड़के को बता देता है। वो वहीं पर बाहर कुर्सियों पर बैठा बैठा रोने लगता है। वो उन दिनों को याद करता है जिन दिनों उस बहन की फीस भरने के लिए उसने अपने घर को गिरवी रख दिया था और उसी घर की बात करने के लिए वो अपनी बहन के पास आया था। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह घटना आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती है क्योंकि इसका अंत ऐसा ही है और कहानी थोड़े पुराने ज़माने की है, जिस टाइम पर फ़ोनों का चलन, जो मोबाइल फ़ोन है, इतना ज़्यादा नहीं था जितना आज के टाइम में है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। छोटे से गांव के अंदर एक घर था और उस घर के अंदर एक लड़का रहा करता था। लड़के की उम्र लगभग 6-7 साल थी और वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। उसी घर के साइड में एक और घर था और उस घर में बाहर से कुछ लोग रहने के लिए आते हैं और उनकी एक लड़की थी और लड़की भी इकलौती थी। अब वो लोग उस घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं और लड़के और लड़की एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने कूदने लगते हैं। साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते लिखते हैं और एक ही स्कूल में दोनों का एडमिशन होता है और एक ही स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करते हैं। अब उन दोनों का जो रिश्ता था वो एक भाई बहन का रिश्ता था, क्योंकि लड़के की भी कोई बहन नहीं थी और लड़की का भी कोई भाई नहीं था, तो दोनों एक दूसरे को मन से भाई बहन मान लेते हैं। इसी तरह से वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के दौरान उनकी जो स्कूल की एजुकेशन है वो कंप्लीट होने को थी। उसी दौरान उस लड़की के माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब माँ बाप की जब मौत हो जाती है, उनका कोई सगा संबंधी भी नहीं था जो उस लड़की को संभाल सके, और जो पड़ोस का लड़का था उसके माँ बाप उस लड़की को एडॉप्ट कर लेते हैं और अपने बच्चे के साथ रहकर उसको पालते पनोसते हैं, बड़ा करते हैं। इधर वो लड़का भी उसे दिल से अपनी बहन मानने लगा था और सभी तरह की खुशियाँ उसके साथ शेयर किया करता। धीरे धीरे टाइम बीतता है, स्कूल की एजुकेशन उनकी कंप्लीट हो चुकी थी। तो वह अब अपनी बहन से पूछता है कि बहन, तुम्हें आगे क्या करना है। तो वह लड़की हंसते हुए बोल देती है कि भाई, मुझे तो आईएएस बनना है, लेकिन इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तो वह लड़का इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और अपने माँ बाप से कह देता है कि अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं केवल काम करूँगा। और इसके बाद वह लड़का एक ठेला लेकर सब्जी बेचने लगता है। वह धीरे धीरे सब्जी बेचता है, कुछ पैसे कमाता है, अपने घर वालों को खर्च के लिए भी पैसे दिया करता और उसके पिता का जो छोटा मोटा काम था उससे भी कुछ पैसे आया करते। तभी वह एक दिन अपने पिता से बात करता है कि पिताजी, बहन को आईएएस बनना है तो उसकी आगे की पढ़ाई चालू करवा दीजिए। इस बात को उसके पिता सुनते हैं और इस बात पर थोड़ा सा विचार विमर्श करने के बाद कहते हैं कि बेटा, आईएएस तो बना देंगे, लेकिन आईएएस बनने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। इसकी कोचिंग में अगर ये घर से बाहर रहेगी तो वहाँ मकान का किराया भी देना पड़ेगा। तो वह भाई कहता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम एक बार इसकी पढ़ाई को चालू करवा दो। तो उसका पिता बेटे से कहता है कि बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। तो वह लड़का अपनी बहन से कहता है कि बहन, तू अब जा, कोचिंग कर और अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे जारी कर और आईएएस बन। तो वह अपनी बहन को पढ़ने लिखने के लिए शहर में भेज देता है। उसकी बहन वहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई करती और बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे करके अब उसकी बहन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन के बाद अब उसे कोचिंग करनी थी और कोचिंग के बाद ही वो आईएएस का टेस्ट दे सकती थी। जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो वापस वह अपने भाई के पास आ जाती है और उससे कहती है कि भाई, मेरी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई, अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे और बड़े शहर में जाना होगा और वहाँ पर रहकर कोचिंग करनी होगी आईएएस बनने के लिए। तो भाई कहता है कि बहन ठीक है, कोई बात नहीं, तुम करो। तो बहन कहती है कि भैया, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही तुम्हारे पास है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना अब इस आईएएस के सपने को छोड़ दिया जाए यहीं पर। तो वह भाई उससे कहता है कि बहन, इस सपने को तू पूरा करेगी। ये सपना देखा तुमने ज़रूर है, लेकिन मेरा भी यही सपना है कि मेरी बहन आईएएस बने। ऐसा कहकर वो उससे कहता है कि तू पैसों की चिंता मत कर, तू ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए। तो वो कुछ अमाउंट बताती है, लगभग 20,000 रुपये का। यानी कि 20,000 रुपये में उस टाइम पे उसकी आईएएस की कोचिंग के लिए रहने का, खाने का और इंस्टीट्यूट में एडमिशन का सारा खर्चा निकल जाता। तो उसका भाई उस बात को सोचकर एक साहूकार के पास जाता है और उसका जो मकान था, पुश्तैनी मकान था, उसको गिरवी रख देता है
उसको गिरवी रखने के बाद उसे 50,000 रुपये मिले हैं, तो उनमें से 20,000 रुपये वो अपनी बहन को दे देता है और कहता है कि बहन जा, तू अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा। उसके बाद उसकी बहन उन पैसों को लेकर बड़े शहर चली जाती है और वहाँ पर ज़ोर शोर से पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, 1-2 साल होते हैं। 1-2 साल तक उसकी बहन के थोड़े बहुत खत आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसके खत आने भी बंद हो जाते हैं। इस बात को लगभग 5 साल हो चुके थे और 5 साल बाद एक दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है, उसकी बहन का फ़ोटो लगा हुआ था और उसके पीछे लिखा हुआ था कि यह लड़की IAS बन चुकी है। इस खबर को पढ़कर वो बड़ा ही खुश होता है और पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगता है। अपने यार दोस्तों से कहता है कि मेरी बहन अब IAS बन गई है और अब हमारा घर जो गिरवी रखा हुआ है वो छूट जाएगा। ऐसा कहकर वो बड़ी ही खुशी के साथ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटता है। अब दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद तक भी उसकी बहन का कोई अता पता नहीं होता, वो नहीं आती है और धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। लगभग 1-1.5 साल हो जाते हैं और अब तो गांव वाले जो उसके साथ के लड़के थे वो भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। कहते थे कि तेरी बहन तो नहीं आई, अब तेरा घर कैसे छूटेगा। ऐसा कहकर वो उसकी खिल्ली उड़ाया करते, लेकिन वो सभी बातों को अपने दिल में दबाकर उन लोगों से कहता रहता कि मेरी बहन ज़रूर आएगी, मेरी बहन ऐसी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर, वो एक दिन ज़रूर आएगी और मेरे घर को छुड़वाएगी। ऐसा कहकर वो उनकी बात को टाल देता है और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब उसकी बहन को IAS बने लगभग 2-3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी बहन ना तो उसे खत लिखती है और ना ही कभी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये बात को देखकर अब उसे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बहन मुझे भूल गई, उसका काम निकल गया और अब वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करती। इस चीज़ को सोचकर वह उस शहर के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसकी पोस्टिंग हुई थी। जाते समय वह अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी, मैं बहन को जल्द ही लेकर आऊँगा और उसके बाद अपने घर को छुड़ा लेंगे। ऐसा कहकर वो जाता है और रास्ते में जो साहूकार था जिससे उसने पैसे लिए थे उससे भी यही बात कहता है कि जल्द से जल्द मैं अपना घर छुड़ा लूँगा और थोड़े दिनों में पैसे लेके वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी बहन की पोस्टिंग थी। वो रास्ते में जा ही रहा था, इत्तेफाक से एक गाड़ी के अंदर उसे अपनी बहन दिखाई देती है। वो एकदम से उसे आवाज़ लगाता है कि मैम साहब रुकिए, लेकिन उसकी बहन उस आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ देखती भी नहीं है और सीधा निकल जाती है। तभी वह सोचता है कि शायद इसे मैं दिखाई नहीं दिया होऊंगा, इसी वजह से ऐसा कर रही है। उसके बाद धीरे धीरे पता करके वह उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। दोपहर के लगभग 12 बजे थे और वहां जाकर चपरासी से कहता है कि जाकर मेरी बहन से कहो कि उसका भाई उससे मिलने के लिए आया है। वह चपरासी उसे देखकर, उसके फटे हाल को देखकर बड़ा ही हैरान है और सोच रहा है कि ये कैसा भाई है। इसके बाद भी वह अंदर जाता है। अंदर जाकर कहता है कि मैडम, एक लड़का आया है और खुद को आपका भाई बता रहा है और आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। तो वह IAS ऑफिसर चपरासी से कहती है कि उससे बोलो कि शाम तक मैडम फ्री होगी और उसके बाद ही तुमसे मिल सकती हैं। ऐसा कहकर वो चपरासी को वापस भेज देती है। चपरासी आकर जैसे ही ये बात उस लड़के से कहता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि मैंने इस लड़की के ऊपर अपना घर गिरवी रखा, इसे अपनी बहन माना और इसके लिए इतना कुछ किया, अपनी पढ़ाई को भी दांव पे लगा दिया, घर वालों से बोल दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करती। इस बात को सोच सोच कर वह रोने लगता है। वह बाहर रो ही रहा था, तभी अंदर से उसकी बहन एक कांच की खिड़की से उसे देखने लगती है। देखने के बाद वो वापस बैठ जाती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब शाम के समय वह लड़का दोबारा उस चपरासी से कहता है कि एक बार मैडम से पूछो, मुझे मिलना है उनसे और फिर मुझे घर भी जाना है। उसके बाद वह दोबारा मैडम से पूछता है और इस बार उसकी बहन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसे अंदर बुलाती है। अंदर आकर वो अपने हक से एकदम जाकर सामने वाली कुर्सियों पर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तो जो IAS अधिकारी थी, उसकी बहन थी जिसे उसने अपने घर को गिरवी रख के IAS अधिकारी बनाया था, वो एकदम से उससे कहती है कि अरे खड़ा हो, ऐसे क्यों बैठ रहा है। इस बात को सुनकर वो मायूस सा हो जाता है और वो कहती है कि तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम ऐसे क्यों आ गए मेरे ऑफिस के अंदर, और लोग क्या कहेंगे कि इतना फटीचर सी हालत का इसका भाई है, ये कैसी ऑफिसर है। तुम्हें ज़रा भी लज्जा नहीं आई मेरे पास आने में कि मैं कितनी बड़ी ऑफिसर और तुम कितने मामूली से आदमी। ऐसा कहकर वो उसे धुतकार कर ऑफिस से निकाल देती है। वह लड़का वापस आता है, वापस अपने घर जाने के लिए सोचता है, लेकिन वो घर नहीं जा पाता है क्योंकि वो अपने माँ बाप से कहकर आया था और उसी ने उस लड़की को IAS बनाने के लिए उस घर को गिरवी रखा था। तो वह वापस घर नहीं जाता है, उसी शहर के अंदर एक जगह मजदूरी करने लगता है और मजदूरी करके वहीं पर रहने लगता है। अब इसके बाद जब 4-5 दिन तक वो वापस नहीं जाता तो उसके साथ के जो लड़के होते हैं जो उस पर हंसा करते थे, उनसे उसकी माँ गुहार लगाती है उस लड़के की कि बेटा
मेरा बेटा गया है और अभी वापस नहीं आया। इसके बाद वे 3-4 लड़के मिलकर उस शहर आते हैं और उसी आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उससे मिलने के लिए बोलते हैं। आईएएस अधिकारी उन्हें मिलने के लिए बुला लेती है। वो अंदर जाते हैं और ऑफिस में जाकर उस आईएएस अधिकारी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने जरा भी एहसान नहीं माना अपने उस भाई का जिसने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया, और उसी घर के पैसे को लेने के लिए वो तुम्हारे पास आया था। कह रहा था कि मेरी बहन एक बार ज़रूर आएगी और मेरे घर को छुड़ाएगी, लेकिन जब तुम नहीं आई तो वो तुम्हारे पास आया। अब वो वापस घर भी नहीं पहुँचा है। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले आते हैं। अब इस बात को जैसे ही वो आईएएस ऑफिसर सुनती है तो वो परेशान सी हो जाती है, हैरान सी हो जाती है। इसके बाद वह भाग दौड़ करने लगती है और अपने भाई को ढूंढने लगती है। जैसे वो ऑफिस से बाहर निकलती है तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसे उसका भाई मिल जाता है, जिसे 2 लड़के बुरी तरह पीट रहे थे। इधर जो लड़के उसके गाँव से आए थे उस आईएएस ऑफिसर में फटकार लगाने के लिए, वो भी वहीं पर थे और वो उन्हें देखकर उन लड़कों पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद उसका भाई ज़मीन पर पड़ा हुआ था तो आईएएस ऑफिसर भाग के जाती है, उस भाई को उठाकर उसका सर अपनी गोदी में रखती है और कहती है कि भैया, मैं तो केवल एक छोटा सा मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ और तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे। मुझे तो इन लड़कों ने बताया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसका भाई कहता है कि बहन, मैंने अपनी पूरी उम्मीदों से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, मैंने अपना घर तक भी गिरवी रख दिया, लेकिन तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होने दी। और मैं अगर घर भी जाता तो किस मुंह को लेकर जाता? मैंने घर वालों से कहा था कि मेरी बहन आएगी और इस घर को गिरवी से छुड़ा लेगी उस साहूकार से। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगते हैं और वह अपने भाई से कहती है कि मैंने पूरे कागजात रेडी करवा दिए हैं, जितना भी मैंने अब तक कमाया है वो सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जितने भी दिन मैंने ड्यूटी की है, जितना भी मैंने कमाया है, जो भी मेरी संपत्ति है, वो सब कुछ तुम्हारे नाम आ जाएगा और तुम्हारा घर भी छूट जाएगा और तुम अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने लगोगे। ऐसा वो कह ही रही थी, तभी वो बदमाश जिन्हें वो लड़के उसके गाँव वाले मार रहे थे, वो बदमाश भागने लगते हैं और भागते भागते अपने पास से तमंचा निकालकर उस लड़के की तरफ गोली चला देते हैं। क्योंकि जो आईएएस अधिकारी थी वो अपनी गाड़ी में आई थी, तो वो लोग सोचते हैं कि अब ये इसे कुछ बता देगा और उसके बाद हम लोग पकड़े जाएंगे। अब वह गोली उस लड़के को तो लगती नहीं है, उस आईएएस अधिकारी को लग जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह भाई उस बहन को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बाद में तहकीकात के दौरान उन गुंडों को भी पकड़ लिया जाता है जो उसके भाई को मार रहे थे। उन्हें जेल में डाल दिया जाता है एक आईएएस अफसर पर गोली चलाने के लिए। और उसके बाद उसका भाई गांव जाता है और अपने घर को गिरवी से छुड़वाता है और अपने माँ बाप के साथ बैठकर बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि इनसे आप कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।